वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में ठंड में सिकुड़ रहे होंगे। हेलो और ये रही हमारी लावण्या। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेलो बाय बाय टाटा गुड बाय। मैंने आपको वेदर दिखाया कैसा हो रहा है, लेकिन छठ से गए कुछ धुंध पड़ी है आज, बहुत ज़्यादा धुंध है, तो शिमला पता नहीं क्यों। और टाइम जो है अभी 8:45 का हो रहा है। हम जा रहे हैं स्कूल, मतलब लावण्या जा रही है, मैं जा रही हूँ उसे छोड़ने। आज उसका और आज है फेयरवेल, आज +2 क्लास का लास्ट डे है और आज हमारे स्कूल में डांस होगा। तो आज फेयरवेल पार्टी है इनके स्कूल में, जिसमें इनका कोई भी वो नहीं है, पार्ट नहीं है, लेकिन इनका हाफ डे है। इनके मज़े ही है। बैग में डाल दे, पेन गिर जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ उसे छोड़ने। और हमारे इधर ना कंस्ट्रक्शन चली रहती है, घर ही घर बन रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो यहाँ पर एक भी घर नहीं, एक घर था, 1 2 3 4 घर थे, लेकिन अब ऐसा होगा अब तो ढूंढ के नहीं मिलेंगे घर, ऐसा हो जाएगा। चलो चलते हैं फटाफट। पता है एक ही जगह पे 3 4 घर है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। ये देखो, ये वाला घर जो है, सूरज भी दिखा नहीं, मतलब सूरज लग रहा है, लालगी सूरज की। ये कैसा मौसम है भाई? और ये ना कुछ ऐसा रास्ता है लावण्या के स्कूल का आजकल। अगर बारिश लगती है ना तो बच्चे फिसलते रहते हैं। कल तो हमारी क्लास से एक लड़का था ना, और यहीं फिसल गया। फिसल गया? तो अच्छा, ये सारा ना ऐसे हो रखा है। ये आगे आगे को तो पूरी जो है डंपिंग हो रही है, मीन्स ये खाली हो गया था बिल्कुल, तो अब जो है भर गया है। देख के चल। जी, मैं आ चुकी हूँ लावण्या को छोड़ के। 9:30 का टाइम हो रहा है। और मतलब उसको छोड़ने के बाद मैं सुबह नहीं जाती हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग मिल गए थे, तो उनसे बातचीत कर रही थी। और टिफ़िन लावण्या नहीं लेकर गई है। ये मैंने बनाई है बैंगन की सब्ज़ी और कुछ नहीं, बस दूध पी के गई है लड़की। और चपातियाँ मुझे अभी बनानी है, आटा मैंने गूंद कर यहाँ रख दिया था। और आज मैं भी लेट हो गई हूँ, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट कर ही लेती। हाँ खैर इसी टाइम करती हूँ, 9:15 9:30। तो अभी मुझे बनाना पड़ेगा, चपातियाँ बनानी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग मिले ना तो उस वजह से बातचीत में मैं उनके साथ रह गई, और फिर बस यही था। चलिए फटाफट से बनाती हूँ अब चपातियाँ। बाहर स्कूल की भी बेल लग गई है। यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपने कामों में, वही घर के काम जो हमेशा के रहते हैं। पहले आपको पूरा घर समेटना पड़ता है, उसके बाद डस्टिंग रहती है, और फिर झाड़ू पोछा रहता है। ये तो डेली के ही काम रहते हैं। तो बस मुझे लगा था कि कल मैंने अच्छे से इस पे झाड़ू लगाया था मैट पे, आज मुझे नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन इसी उम्मीद के साथ हमेशा मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे बच्चे कुछ काट देते हैं या कुछ लावण्या कटिंग कर देती है, कुछ खा लेते हैं, गिर जाता है, फिर इस पर झाड़ू लगाना पड़ता है। और इस पर झाड़ू लगाना ना मतलब सरदर्द वाला काम होता है, क्योंकि इस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना वो चिपक जाते हैं, और फिर उसे अच्छे से निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस इस तरीके से मैं अपने तीनों रूम को फटाफट से साफ़ कर दूँगी। टिफ़िन, अच्छा टिफ़िन तो है नहीं। ये क्या ले जा रही है? ये क्यों डाल रही है इसमें? दे इधर। नहीं, अरे टिफ़िन फ्रूट बॉक्स दे दे। तो जी लावण्या आ चुकी है और अब वो जा रही है। बाय। ट्यूशन कैसे? कितने बजे तक है? फ़ोन कर दियो है ना? मुझे क्या पता कितने बजे तक? 4 तक होगी ना? 4 तक होगी। चल फिर नानू से मैं बोल दूँगी नानू को रुकने को ना। नानू को बोलना 5 बजे तक रुक जाना। रुकते होंगे। अगर नहीं होएंगे तो मैम को बोलना, मेरे को भेज देना। कैसे नहीं यहीं होंगे नानू अभी। तो पापा आए हैं ना, पापा गए हैं आज प्लॉट। लंच हमारा हो चुका है, दोनों ने हमने लंच कर दिया। हस्बैंड अभी आए नहीं है। हाँ क्या बोल रही है? ओके ओके बाय। तो सुबह मौसम कैसा हो गया था, अभी देखो कितना अच्छा हो रहा है। इसके पीछे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये बादल, ऐसे लग रहा है छत पे है। बाय बेटा बाय। धूप खिल गई थी हल्की सी, लेकिन फिर से जो है ऐसा ही हो गया मौसम। 2 बज गए हैं। ये रही लावण्या की फ्रेंड जो हेलो कर रही है, ये भी आ रही है इधर, पर इधर पता नहीं कहाँ जा रही है। तो पापा का भी फ़ोन आया था, पापा गए हैं अपने प्लॉट पर, और सुबह आ गए थे पापा। अभी उनको मार्केट जाना है रामपुर, तो मुझे बोल रहे थे कि तू चल पड़, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं कल भी गई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया। कल मैं गई थी रामपुर, और रामपुर से मैं
क्या क्या लाई, बहुत सारा सामान लेकर आई थी। बहुत सारा तो नहीं, मतलब सब्जी वगैरह थी और मखाने, मतलब छोटा मोटा बहुत सारा सामान था घर का जो ख़त्म था, और आधा तो मैं भूल भी गई। कल मैं और सासू माँ गए थे क्योंकि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का ना काम था, तो मेरी देवरानी वो भी आई थी और सासू माँ, मैं और सासू माँ पहले चले गए थे, वो बाद में आई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ, मैं आपको साड़ियाँ भी दिखाती हूँ जो हम लोग ना दिल्ली से लेकर आए थे, क्योंकि सॉरी टाइम नहीं लग पाया किसको क्या लिया। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगी एक, लेकिन इतनी बिजी हो गई थी, कुछ हो ही नहीं रहा। अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि मैं अपने सारे काम से फ्री हूँ, और बस 2 बर्तन हैं लावण्य और मेरे, वो जब हस्बैंड लंच करेंगे उसके बाद मैं धो दूँगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लावण्य ना अपनी ड्रेस ऐसे फेंक देती है क्योंकि इसको ट्यूशन की जल्दी हो रही होती है ना, इसको ये रहता है कि जल्दी आ जाऊँ। आज तो बहुत ही जल्दी है क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना, फिर खेल नहीं पाते हैं बच्चे। तो चलो ये मैं बाद में रखूँगी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई थी। एक पैकेट तो पता नहीं मैंने कहाँ डाल दिया है। और इस बार की शॉपिंग मैं आपको बताऊँ ना, इस बार की शॉपिंग कैसी थी। जो हम दिल्ली से करके आए, सारी चीज़ें मतलब गड़बड़ हो कि जो मैं सासू माँ के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। सिस्टर ने अपनी सासू माँ के लिए ली थी साड़ी, और हम अपनी मम्मी के लिए भी साड़ी लेकर आए हैं दिल्ली से। वो मम्मी ने स्टिच करने को दे दी है। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ ना कि मेरे दिमाग से ही निकल गई। इतनी सुंदर साड़ी लेकर आए हैं, सेम मासी और मम्मी के लिए, मतलब सिस्टर की सास और मेरी मम्मी के लिए। तो फिर मेरी सासू माँ के लिए मैं कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि साड़ी तो वो पहनते नहीं है, और सूट हमने वहाँ पर ढूंढे, लेकिन वो सासू माँ की तरह मतलब जैसा मैं अच्छा सा चाह रही थी ना, क्योंकि दिल्ली साइड हमारे यहाँ के जैसे सूट नहीं मिलते हैं, तो सूट वैसा मिले नहीं और मुझे पसंद ही नहीं आए, और साड़ी का तो कोई तुक ही नहीं बनता था। तो फिर मैंने सोचा क्या लूँ, फिर मेरे को ऐसा लग रहा था मैं पर्स ले लूँ। लेकिन पर्स का भी ऐसा था ना, अभी जब हम हमीरपुर गए थे ना, तो जब हम वापस आए थे तो मेरे ससुर जी ने अच्छा पर्स लिया था, ब्रांडेड रेंगलर का कि पता नहीं, हाँ रेंगलर का पर्स लिया था सासू माँ के लिए, बहुत अच्छा और मतलब स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो बैग मतलब उनको ऐसी चीज़ों का शौक़ है। तो सूट का ज़्यादा शौक़ रखते हैं मम्मी, और पर्स वगैरह का, जूतों का। तो फिर पर्स भी था, और फिर मैंने सोचा मैं जूते ले लेती हूँ। तो मुद्दे पे आती हूँ। हाँ, मैंने जूते लिए सासू माँ को, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हो गई, इतने अच्छे मतलब इतने अच्छे लगे ना मुझे ये वाले जूते। ये देखिए, उसने बिल्कुल ये ऐसे बताया कि ये जो सोल है ना बहुत अच्छा है, जो शॉपकीपर थे, और अंदर से भी इतने अच्छे हैं ना, इतने सॉफ्ट है ना, बहुत ही अच्छे हैं। और मुझे लगा था कि ठीक है, मतलब अच्छे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। लेकिन क्या हुआ ना, ये शायद हमारी ही गलती है। जब मैंने पहने थे तो मैंने 38 साइज़ पहना था, और उन्होंने, मुझे थोड़ा वो लूज़ लग रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये ठीक आएगा मेरी सासू माँ को। तो उनको शायद, मैंने उनको नहीं बोला, मैं और सिस्टर बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये खुलता भी है। मैं बोल रही थी ये ठीक आ रहा है, लूज़ सा है थोड़ा। तो उन्हें लगा कि चलने के बाद ही और खुलेगा। तो उन्होंने ना जब पैक किया, वो बोल रहे थे कि मैं 37 दिखाऊं, तो फिर मैंने कहा नहीं 37 तो शायद छोटा ना हो जाए। तो उन्होंने ना 37 जो है पैक करके दे दिया। अब ये गलती से हुआ कि 37 इस पर नहीं दिख रहा है, 37 नंबर उन्होंने हमें दे दिया। और इतना अच्छा जूता है ना, ये सासू माँ को आ ही नहीं रहा। मुझे आ रहा है, मेरे वैसे तो हमें सेम ही लगता है। ब्रांड का साइज़ मुझे 37 लगता है, जो नॉन ब्रांड होता है वो 38 भी लग जाते हैं। तो ये मुझे आ रहा है, लेकिन मुझे भी आगे अंगूठे में जाके ना मतलब टाइट हो रहा है। तो बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ मुझे। और अब मैं सोच रही हूँ, पहले मैं सोच भी रही थी कि मैं अलका जी के वहाँ भेज देती हूँ, फिर वो रिटर्न करवा लेंगे, लेकिन फिर सासू माँ ने मना कर दिया। अब यहाँ से भेजने के पैसे दो, फिर वहाँ से वो भेजेंगे, उसके भी पैसे लगेंगे, तो रहने दो। फिर मम्मी ने बोला कि यहीं किसी को दे देंगे, फिर जिसको आएगा। और ये लेकर आए थे पतिदेव के लिए जैकेट। ये सिस्टर की पसंद की है, क्योंकि मेरी सिस्टर और पतिदेव की जो है वो चॉइस बहुत मिलती है, और सोच भी। तो उसने जैसे ही इसको देखा, बोला ये जीजू पे अच्छी लगेगी। तो हस्बैंड को थोड़ी सी हो गई है टाइट, मतलब है तो ठीक है, लेकिन अंदर से स्वेटर वगैरह के साथ जो है ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल उनको हो रही है। बहुत ही अच्छी जैकेट है, अंदर से ये ऐसी पूरी फर वाली है। ये वाले देखो,
बहुत गर्म है। आप इसमें थोड़ी देर ऐसे हाथ रखेंगे ना एकदम से गर्म हो जाता है। और बाहर से ये कॉटराइज है, कॉटराइज जो होता है ये देखिए बारीक वाला कॉटराइज है और ऐसी है, मतलब शर्ट के बाहर ठीक है, अगर अंदर से आप स्वेटर लगाते हो तो उसके साथ ये फिर बहुत ज़्यादा टाइट टाइट हो रहा है। तो मतलब मुझे बहुत वो लगा। सिर्फ एक गिफ्ट था जो मम्मी को हम साड़ी लेकर आए थे, वो मम्मी को पसंद आई। मतलब ठीक है, वैसे रोज़ रोज़ तो उनको पहननी नहीं होती है, कभी कभी पहनते हैं। वो स्टिच करने को दे दी है, बहुत सुंदर साड़ी है और जब आएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो हमारी साड़ियाँ हैं जो दिल्ली से आई हैं। ये देखिए, ये 2 साड़ियाँ और कलर जो है बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। और अलका जी जो हमारी सब्सक्राइबर है वो भी हमारे साथ शॉपिंग पे थी, तो उन्होंने बोला कि ये कलर आप लोगों पे अच्छे लगेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला मेरा है, ये वाला सिस्टर का है। दोनों का सेम, पता नहीं क्यों हम लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। ऐसा होता ही है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो उसको भी पसंद आ जाती है और जो उसको पसंद आती है वो मुझे भी पसंद आती है। फिर हम क्या करते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, हम एक ही चीज़ ले लेते हैं, मतलब 2-2 कलर में। ऐसा भी नहीं है। बाकी ये है कि जो भी हमारे फंक्शन होते हैं ना, तो उसमें सिस्टर शिमला में लेती नहीं है और उसको पता भी नहीं लगता है कपड़े के बारे में उतना। तो वो मुझे कॉल करती है कि दी ये फंक्शन है, वो पैसे भेज देती है और मैं सामान लेती हूँ। और फिर कई बार ऐसा हुआ मैंने उसके लिए कुछ और लिया, अपने लिए कुछ और, तो एंड में उसने बोला कि जो तूने अपने को लिया मुझे यही अच्छा लगा। तो फिर मैं ज़्यादा चांस नहीं लेती, मैं एक जैसा ही ले लेती हूँ और अच्छा लगता है, तो एक जैसा पहनना। तो ये बात है। तो ये है मेरी साड़ी जो कि सी ग्रीन कलर की है और नीचे इसमें ऐसा बॉर्डर है। और अगर इसके ब्लाउज़ की बात की जाए तो ये है इसका ब्लाउज़, कंट्रास्ट में, सेम पैटर्न में कंट्रास्ट है, ब्लू कलर। और ये है इसका पल्ला जो कि पूरा जरी वीविंग में है, ब्लू एंड गोल्डन जरी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। और जब हमने साड़ी पहन के देखी ना, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये आई है दिल्ली से और दिल्ली में काफ़ी अच्छे रेट पे साड़ी हमें मिल गई थी। यहाँ पर तो खैर इतनी ऑप्शन मिलती भी नहीं है और वैसे भी फिर तो ये साड़ियाँ यहीं पड़ी है क्योंकि ये काम कर जाएगी फॉल वगैरह के लिए, ब्लाउज़ के लिए, तो सिस्टर यहीं छोड़ गई है। ये है सिस्टर की साड़ी और सेम है, बस इसका ब्लाउज़ भी सेम ही है। ये रहा इसका ब्लाउज़ और ये रहा इसका पल्ला। तो ये है, सुंदर है, बहुत सुंदर साड़ी है। और मतलब जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो ना तो काम आ जाती है। तो हमारे यहाँ घर में फंक्शन है, मेरी कज़न की मैरिज है, तो देखते हैं क्या क्या होगा क्या नहीं। अभी कुछ ऐसे अच्छी तैयारी तो की नहीं है। दिल्ली आप सोच रहे हैं कि दिल्ली एक दिन और रुक जाते तो हम बहुत अच्छी, मतलब बहुत सारी शॉपिंग कर सकते थे, लेकिन क्या करें, एक चीज़ हमने और ली है, वो जो है वो भी टेलर के पास चली गई है, तो जब सिल के आएगी तभी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और कल लेकर आए हैं सासू माँ एक और चीज़, ये सूट लेकर आए हैं लावण्य के लिए। तो हमारे पहाड़ों में ना आजकल ये भालू वाले सूट, ये कंबल वाले सूट जो है बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सबके पास है ये। तो मम्मी ने कल बोला कि ये लावण्य के लिए ले लेते हैं। तो ये ना पूरी बेडशीट की तरह ही है, कहीं कहीं थान में आ रहे हैं, लेकिन ये वाली जो है पूरा बेडशीट के उसमें है और ब्लैक और पिंक कलर की है। और अंदर से मैं आपको बताऊँ, जिसने भी ये सूट मतलब इसका सूट सिलवाया ना, वो सब बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखो अंदर से इस तरह का है, लाइट वेट कपड़ा है बिल्कुल। तो मम्मी लेकर आए हैं, सासू माँ लेकर आए हैं लावण्य के लिए कल। उन्होंने बोला है कि इसके लिए इसका सूट बना दो, अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ना प्रेस की दिक्कत है और स्ट्रेचेबल सा कपड़ा है, फटने का भी कोई वो नहीं है। और एक जो है ये ना मैं हमीरपुर से लेकर आई थी, ये मैंने अभी निकाला है क्योंकि अभी मैं जाने वाली हूँ टेलर के पास। तो ये मैं लेकर आई थी हमीरपुर बस स्टैंड पे, एक शॉप है वहाँ मुझे दिखा था, तो वहाँ पर इसमें ना रेड आ रहा है, लेकिन ये रेड नहीं है, ये मरून है। मतलब बीच वाला जो ज़्यादा रेड है ना, ये रेड है पर इतना रेड नहीं है जितना कैमरा में दिख रहा है। कुछ कलर्स जो है ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं, तो ये बहुत रेड दिख रहा है, ये मरून कलर है और बीच वाला रेड है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं लेकर आई थी लावण्य के लिए कि मैं इसका एक उसको ट्यूनिक टाइप ड्रेस बनाऊंगी, रेड कलर या मरून कलर के हाई नेक और लेगिंग के साथ। लेकिन ये कपड़ा जो है कम पड़ गया है, क्योंकि ये हम जितना था ना उतना ही ले आए थे, तो इससे सासू माँ ने सूट निकाला है अपने लिए, बस यही कपड़ा बचा है।
तो जो सोच के मैंने लिया था ड्रेस का वो नहीं बन पाएगा। तो अभी मैं इसको ले जाने वाली थी टेलर के पास, तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये थी हमारी शॉपिंग, और ज़्यादा शॉपिंग ना सिस्टर की थी। उसने लिया था अपने देवरानियों के लिए, सासू माँ के लिए, और ख़ुद के लिए तो हमने कुछ खास लिया नहीं है। तो बस यही था। और अब जो है हमारी दोबारा से मतलब जितने को हम ये सोचते हैं ना कि अब खर्चा नहीं होगा, उतने को फिर खर्चे बढ़ जाते हैं। अब शायद मुझे कल मार्केट जाना पड़े, क्योंकि अब शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी शादी की। अब शादी यहाँ नहीं है, शादी हो रही है चंडीगढ़। तो मेरा अभी कोई कंफर्म है नहीं, जाऊँगी नहीं जाऊँगी। वैसे तो जाना ही है, लेकिन एग्ज़ाम्स वाले डेज़ में है पूरा मतलब अब तो महीना भी नहीं रहा। आप ये मान लो मार्च में है स्टार्टिंग में, तो जैसा होगा पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे फाइनल लावण्या के। तो चलो तैयारी तो पूरी रखनी पड़ेगी। और वहाँ शादी है, उसके बाद यहाँ पर भी शादी है, हमारे गांव में भी है और हमारे रिलेटिव में भी है। फिर मेरे मामू की बेटी की शादी भी होने वाली है। मतलब अब जो है लाइन लगने वाली है। तो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी आपको ये शॉपिंग दिखा दूँ। 2 मुझे कमेंट भी आए थे, कि एक इंस्टा पे और एक यूट्यूब पे, कि मोनिका जी आपने बोला शॉपिंग मैं दिखाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में आपने दिखाई ही नहीं। तो यही थी। और लावण्या के लिए वो मैंने आपको शायद व्लॉग में दिखा दिया था, एक वो एलिफेंट वाला, वो आपने देखा होगा व्लॉग में। मतलब उसको पहन के ना हम हंस के मर गए थे वहाँ पर पूजा में। और मैंने तो नहीं पहना था, पूजा और सिस्टर ने, क्योंकि मुझे उस दिन पेन हो रही थी गैस्ट्रिक की। तो जैसे ही वो हम बरसाना से लेकर आए थे, वो हम तीनों लेकर आए थे। 80 रुपीज़ में वो पूरा सेट पड़ा था एलिफेंट वाला। तो वो मैंने पता नहीं अभी कहाँ रख दिया है। और लावण्या के लिए एक वो उसी की मासी लेकर आई थी, मैंने कुछ नहीं लिया। तो बस यही था, और तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था। यही था, इतनी शॉपिंग थी, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो ये रहता है ना सबको, जब दूर से आते हैं कोई, कि हाँ हमारे लिए क्या लेकर आए होंगे। तो यही मैं लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दिल्ली में बहुत अच्छा सामान मिलता है, सस्ता भी मिलता है, और हमारे यहाँ से तो काफ़ी रेट में फ़र्क है। तो बस यही था। तो चलो ये वीडियो ना बहुत लंबा हो गया है, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और आई होप आपको मेरी ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी। और शूज़ जो हैं ये मैं सासू माँ बोल रहे थे कि किसी को दे देंगे, मतलब जिसको आएंगे, जिसके पैर में, देखते हैं इनका जो होगा। अब उनको कभी और मैं मतलब कुछ और ले लूँगी। तो ऐसी बात है। वैसे वो मना ही कर रहे थे कि जब भी दूर से आते हो ना, तो ऐसी चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए, कोई रेडीमेड कपड़ा, जूते, क्योंकि फिर ऐसा नाप ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। बात भी सही है, मुझे लगा शायद आ जाएंगे, मेरे पैरों में भी आ गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।